हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको बताऊंगा जो आपके केस को लड़ने में और सही तरीके से आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगी। दोस्तों देखिए, आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है जिससे आप ये साबित कर रहे होते हैं कि उसने जो बोला है वो झूठ बोला है। आपके पास एयर टिकट है, आपके पास रेलवे टिकट है, आपके पास लोकेशन है, आपके पास रेस्टोरेंट के बिल हैं, आपके पास ओला के बिल हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, बात सारी यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ वो पॉइंट की है। आपके ऊपर कोई डीवी का केस, कोई 125 सीआरपीसी का केस है, कोई और केस आ गया और उसका रिप्लाई आपको फाइल करना है। अब दोस्तों, यहां पर सबसे मेन चीज है कि रिप्लाई को हमें किस तरीके से फाइल करना है। रिप्लाई में दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। पहला, आपका रिप्लाई अननेसेसरी लंबा ना हो जाए। मैंने देखा जो लोग खुद से रिप्लाई तैयार करते हैं या जिनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, वो लोग अगर लड़की ने 4 लाइनें लिखी हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन 1 पेज का लिखते हैं। यानी अगर उसका 28 पॉइंट है तो एक एक पॉइंट में एक एक पेज भर देते हैं, इतनी मोटा रिप्लाई बना देते हैं। इतना पढ़ने का कोर्ट के पास टाइम नहीं है और ना उसका कोई रिलेवेंस होता है। डिपेंड करता है किस केस का रिप्लाई बन रहा है। अगर मेंटेनेंस केस का रिप्लाई बन रहा है तो उसमें कुछ चीजें हैं जिस पर फोकस किया जाना चाहिए। दैट्स इट। आपकी स्टोरी क्या थी, आप कहाँ घूमने गए, कहाँ घूमने नहीं गए, आपके पास क्या एविडेंस है, वो सब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है जिस चीज से आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए इन चीजों में एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि टू द पॉइंट अगर आप अपने रिप्लाई को फ्रेम करोगे, बनाओगे, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करोगे तो कोर्ट भी उसको पढ़ेगा और उन पॉइंट्स का आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन जब आप पॉइंट्स इतने सारे बना दोगे, स्ट्रेच इतना ज्यादा कर दोगे पिटीशन को, तो जो आपके फोकस वाले पॉइंट है वो भी कहीं दब करके उसमें रह जाएंगे। और जो भी पॉइंट ऐसे हैं जो रिलीवेंट है वो होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रिलीवेंट पॉइंट को आप छोड़ दोगे। इवन हमने ऐसा देखा 100 पेज के रिप्लाई लोग बना लेते हैं और जो काम की चीज होती है वो उसमें लिखी नहीं होती। भैया, आप 5 पेज का रिप्लाई बना लो, लेकिन उसमें वो चीज लिखी है ना जो आपके काम की है, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा, तो वो सक्सेसफुल है, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। 100 पेज का रिप्लाई बना लो, पॉइंट की चीज एक भी नहीं है, वो जस्ट, मैं क्या बोलूं आपको, बस कुछ मतलब नहीं है उस रिप्लाई का। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। बहुत सोच के आपको अपने रिप्लाई फ्रेम करने हैं, अपनी पिटीशन फ्रेम करनी है। पिटीशन काउंटिंग में बड़ी नहीं होनी चाहिए कि कितने ज्यादा पेज हैं, पिटीशन में क्वालिटी होनी चाहिए। कई बार होता है 2 पेज का नोटिस होता है लेकिन इतना शार्प होता है कि वाट लगा देता है सामने वाले की। लेकिन कई बार होता है कि बड़े बड़े नोटिस बना के भेज रहे होते हैं, होता कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक। और बाद में जब सामने से कोई ऐसा बंदा आ जाता है टू द पॉइंट बात करने वाला, वो सारी की सारी चीज़ें वहीं धरी रह जाती है, वो एक पॉइंट से मामले को निकाल के ले जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको पिटीशंस में ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट ही चलना है। ठीक है, एज ए लेमैन आपने अपनी एक स्टोरी तैयार करी हुई है कि आपके साथ ये हुआ। इसके बाद आप पूरे तरीके से अपने वकील साहब पे छोड़ दो, जो भी जिनको भी आपने चूज किया अपने काम के लिए, कि भाई वो उसको कैसे फ्रेम करते हैं। हाँ ठीक है, फैक्ट्स कोई गलत लिखा है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा फैक्ट्स आपको पता है, वो सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि जितनी भी कहानी आपने बताई वो सारी की सारी कहानी रिप्लाई में होनी चाहिए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो, हम लोग कोई केस चल रहा होता है 125 का, डीवी का, वो अपना वर्जन देते हैं, उनका वर्जन बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन हम केवल वो कंटेंट उसमें लेते हैं जो जरूरी है। अनावश्यक एक सिंगल लाइन भी नहीं लिखी होती और रिलीवेंट एक सिंगल वर्ड भी नहीं छोड़ा होता। दोस्तों, तभी आपको रिलीफ मिलता है। अब दूसरी बात है कि जब झूठे मुकदमे आपके ऊपर हो जाते हैं 3, 4, 5, 6, आपको ठंडा दिमाग रखना है। अगर आप ठंडा दिमाग रखोगे तो सारी ही चीज़ों का सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप मेंटली पजल्ड हो गए तो आप किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, प्यार से खेलो, प्यार से लड़ो। आपको ऐसा लगना चाहिए आप खिलाने वाले हो और वो पपेट्स हैं, आप उनको खिला रहे हो। आपको सब पता है लेकिन आप उनको खिला रहे हो। उनके हाथ की कठपुतलियां ना बने, बल्कि वो जो कर रहे हैं आपको सब पता होना चाहिए और आप मास्टर की तरह बैठे हो कि आप उन पपेट्स को चला रहे हैं। आप खुद पपेट ना बन जाए। खेलने दो उनको, खेलने दो और उसके बाद अपना काम करो। देखो, होता है ना, जो मेच्योर आदमी होता है वो ज़्यादा बोलता नहीं है, वो करने पे ज़्यादा फोकस करता है। जब आप कुछ करोगे तो पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब 10 लड़के बैठे हैं, उनमें 9 लड़के ऐसे हैं जो ठीक ठाक है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं, और 10वां जो बैठा है वो सब कुछ समझ रहा है, उनकी बातचीत सब सुन रहा है और वो ताकतवर है, बढ़िया तरीके से स्ट्रेंथ है उसमें, सब कुछ है। और वो लड़के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग की, इसकी उसकी, वो कुछ नहीं बोलता, सुनता है, सब सुनता है। बाद में बारी आती है पंजा लड़ाने की, और पंजा लड़ाने शुरू करते हैं, उनमें से एक भी लड़का उसके साथ पंजा नहीं लड़ा पाता। वो करके दिखाता है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है, और जिसके अंदर स्ट्रेंथ है उसे बोलने की जरूरत नहीं है। खाली बर्तन बचता है, भरा हुआ बर्तन कभी नहीं बचता। पहचान ही मेच्योरिटी की यह है कि सामने वाला जो चाहे बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, लेकिन जब आप स्टेप उठाओगे तो गर्दा उड़ेगा। हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना, हर छोटी छोटी बात से परेशान होना, ये
चीज़ आपको आपके केस में बहुत हानिकारक है, आपको बहुत नुकसान करेगी। ये आदत अपनी बिल्कुल छोड़ दो। सबसे पहले कूल रहना सीखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भाई बहुत सिंपल बात है, हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ धरा नहीं, ठीक है, हमारे ऊपर केस हो गए, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सोचो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, उठा के हमें जेल में बंद कर देंगे, इतना ही तो होगा। लेकिन वो भी होता नहीं है, तो फिर आप डरते क्यों हो, किस बात को डरते हो? भाई जो होना है, ठीक है। बड़े बड़े नेता जेल जाते हैं, बड़े बड़े अभिनेता जेल जाते हैं, गए हैं आपके सामने, तो क्या हो गया? अभी भी वो अपना काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। तो ये सब तो लाइफ का पार्ट होता है, किसी के साथ भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लाइफ में आपको सुख ही सुख मिलता रहे, दुख आए ना। तो इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। जब हम सुख को एंजॉय कर रहे होते हैं उस वक्त हम भूल जाते हैं कि कभी दुख आएगा, इसीलिए हम इस समय पे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम याद रखें कि भाई ये पार्ट है, सुख आ रहा है तब भी बहुत ज़्यादा हवा में ना उड़ो, और दुख आ रहा है तो भी ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में चले गए, ये हो गया, ठीक है आ रहा है यार, झेलेंगे, कोई बात नहीं, निकलेंगे इससे भी बाहर। अगर आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखोगे, आप कभी भी परेशान नहीं होगे और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप डील भी कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।